नमस्कार दोस्तों, जेएमडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हमारी क्लासेस जो है उसमें आप मैथ सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के आगे ट्रायंगल्स में हम आगे बढ़ते हुए जान रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल्स की थ्योरीज को। यहाँ पर हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में अब तक हमने 2 क्लासेस देखा। ये हमारा आज ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और सिमिलैरिटीज़ के बारे में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो कॉन्ग्रुएंसी को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और जान लें। हमने पढ़ा था कि 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वहाँ पे कंडीशंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन जो कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, साइड एंगल साइड। कंडीशंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 2 ट्रायंगल्स को कब हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल्स आपस में कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो पहला कंडीशन कि साइड्स, जैसे अगर ए बी डी के बराबर हो, ए सी डी एफ के बराबर हो और एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा, एंगल साइड एंगल, यानी अगर कोई 2 एंगल बराबर हो, जैसे ए डी के बराबर बी ई के बराबर और इसके बीच का साइड ए बी डी ई के बराबर, ठीक है ना, तो एंगल साइड एंगल से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तीसरा, तीनों साइड्स अगर बराबर हो तब भी आप बता सकते हैं, जैसे तीनों साइड्स ए बी डी के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, तीनों साइड हो तब भी हम कह सकते हैं। चौथा आपको आर एच एस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई 2 ट्रायंगल्स 90 डिग्री बनाते हो यहाँ पर, तो ये जो 90 डिग्री है उस राइट एंगल के लिए R यूज़ होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको, ठीक है ना, तो उसके लिए H यूज़ होता है। और कोई भी एक साइड बचा हुआ कितना है, 2 साइड, 2 साइडों में कोई भी एक साइड जो है, मान लीजिए अपने बेस को बराबर मान लिया, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है RHS। यानी अगर कोई 2 ट्रायंगल आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, उनमें एक 90 डिग्री है, समकोण है, तो हम बताते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं। अब यहाँ पर जब ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी संगत जो उसके पार्ट है, भाग हैं, वो आपस में भी बराबर हो जाएंगे। जैसा कि हमने जाना था कि 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उनकी हर चीज़ें बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस दिखा रहा है तो हमें चेक करना होता है कि वो दोनों ट्रायंगल्स, क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कंडीशंस अगर उस पर अप्लाई हो रहा है तो आप कह सकते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब आप CPCT से बाकी उसका कोई भी पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग बराबर बता सकते हैं कि भाई ए एंगल डी एंगल के बराबर है, बी एंगल ई एंगल के बराबर है, सी एंगल एफ एंगल के बराबर है, जिसकी जहाँ पर ज़रूरत होती है तो वो CPCT से आप बराबर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ CPCT से लिख दूँ एंगल बी बराबर एंगल ई, तो ये कारण आप लिख सकते हैं CPCT। अब यहाँ पर आपको आगे ये ध्यान देना है कि जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि यदि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DEF का एरिया, ठीक है, ABC और DEF का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कुछ कॉन्ग्रुएंट के बारे में। जब हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे तब वहाँ पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से इसके सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पर। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाया है,
लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर लंबाई बराबर नहीं होती, लंबाई भुजाओं की जो रेशियो होती है, अनुपात, वो बराबर होने चाहिए और एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुज, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि उनके कोण आपस में बराबर होने चाहिए। कोण क्या होने चाहिए आपस में? बराबर। और जो भुजाएं हैं उनका अनुपात, रेशियो, ये बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल्स है के साइड्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जब ए बी ले रहे हैं तो डी ई, ए सी ले रहे हैं तो डी एफ और बी सी ले रहे हैं तो ई एफ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? बराबर। तभी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब हम आगे जानेंगे कंडीशंस कि अगर हमें दो फिगर दिया हो और कुछ वहाँ पर हमें डाटास दिया हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर दो ट्रायंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल अगर आपको बराबर दिया हुआ है, मैंने लिखा है ए सिमिलैरिटी, यानी कि कोई भी दो एंगल आपको बराबर दे दे, बराबर, जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि एंगल ए डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, ये होता है सिमिलर का सिंबल। तो जब क्वेश्चन पेपर में भी आपको सिंबल आएगा और उसमें कुछ भी ना लिखा हो कि सिमिलर है कि कन्ग्रुएंट है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सिमिलर, इसको बोलते हैं कन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पहला कंडीशन है ए सिमिलैरिटी। दूसरा कंडीशन है एस सिमिलैरिटी। तो इसमें क्या होता है? एस सिमिलैरिटी में होता है कि दोनों ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं, साइड्स, उनका रेशियो, यानी कि अगर हम इस फिगर से देखकर लिखें तो ए बी और डी ई का रेशियो बराबर होना चाहिए ए सी और डी एफ के रेशियो के। और अगर हमने ये दोनों साइड्स लिया है, ये और ये दोनों साइड्स लिया है, तो इनके बीच का ही एंगल आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि एंगल ए और एंगल डी। तो अगर ऐसा फिगर में देख पा रहे हैं तब आप कहेंगे कि हाँ भाई दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ऐसे एस का नियम ये कहता है। तीसरा, इसमें थर्ड कंडीशन भी है, तो थर्ड कंडीशन भी जान लेते हैं कि किस कंडीशन में हम दोनों ट्रायंगल्स को समरूप बता सकते हैं। तीसरा कंडीशन है एस सिमिलैरिटी, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, ए बी लिखेंगे तो डी ई, ए सी लिखेंगे तो डी एफ और बी सी लिखेंगे तो ई एफ। बस तीनों साइड्स के रेशियोज अगर बराबर हो तब भी आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये तीन कंडीशंस हैं जिस पर कि आप ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स जानने के बाद हम आगे क्या जानेंगे? इसके प्रॉपर्टीज़। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके अंदर हम और क्या क्या कह सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं
हमने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसमें जो खास एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है उसके बारे में जान लीजिए कि यदि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो हम कहते हैं कि जो इसका साइड रेशियो है वो बराबर होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है AL/DM। अब ये AL/DM जो है वो क्या है, तो ये क्या क्या हो सकता है। पहली बात कि ये मीडियंस भी हो सकता है, कहने का मतलब मीडियन के लिए भी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं। दूसरा एंगल बाइसेक्टर, और तीसरा परपेंडिकुलर। इन तीन कंडीशंस के लिए ये रिलेशन आप लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो साइड रेशियोज जो है वो उनके मीडियन के रेशियो के या एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के या फिर परपेंडिकुलर के बराबर हो सकता है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे जब आप उसका इन थ्योरीज का इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है ट्रायंगल के अंदर, जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम इसके थ्योरीज को नहीं जानेंगे क्वेश्चंस हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमें इसमें क्या करना है। ये सारे थ्योरम्स आपको एज अ फॉर्मूला काम करता है ज्योमेट्री के अंदर। तो ट्रायंगल में हमें ये सारी बारीकियाँ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मीडियन का मतलब है, हमने पहले भी जान रखा है, वैसे फिर से आपको बता दें, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यानी कि जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे उसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। और परपेंडिकुलर बोलिए या एल्टीट्यूड बोलिए, तो आप इसको हिंदी में क्या समझ सकते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके साइड्स के रेशियो को हम इनके बराबर लिख सकते हैं। ये हमने जाना। अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एरिया के बारे में क्या कह सकते हैं। ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, तो जब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो तो इनके एरियाज आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे आप, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लें आप, कोई भी, क्योंकि जब सिमिलर है तो तीनों साइड रेशियोज बराबर होंगे। तो अगर कोई भी एक साइड आपको दिया हुआ है तो आप उसके साइड रेशियो के स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर आप उसको बताएंगे। नेक्स्ट आप जानेंगे पेरीमीटर के बारे में। अगर हम ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर बराबर होता है ओनली साइड के रेशियो के बारे में। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एरिया की बात करते हैं, जब आप इन ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है साइड का स्क्वायर, लेकिन जब आप पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाता है ओनली साइड का, सिर्फ साइड और उसका रेशियो। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब परिमाप और एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए यूज होता है। अब इसमें कुछ और भी जानने वाली बातें हैं, तो थोड़ी सी हम उसके बारे में भी जानकारी ले लें। चलिए, तो ट्रायंगल के अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें जानना है। एक तो ये कि जब कोई ट्रायंगल में आपको यहाँ एंगल बाइसेक्टर दिया हो, एंगल बाइसेक्टर यानी कि अगर मैं कहूँ कि एडी लाइन जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो जब ऐसा हो कि इफ AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तब हम यहाँ पे बताते हैं कि एक ही ट्रायंगल के अंदर AB और AC का रेशियो बराबर होगा। ठीक उसके सामने आप आ जाइए, तो AB, तो यहाँ पर इसके इधर क्या है BD, और इधर AC तो इधर DC, ठीक है ना। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ एक ट्रायंगल की बात हो रही है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर, तो वो उसके लिए अगर वो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम उस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD या DC जो लिखिए। तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक। इसके बाद हमें दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो भी जानना है। एक तो BPT क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज करेंगे। फुल फॉर्म अगर इसका जाने तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, इसके अंदर आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई इस तरीके से लाइन हो, हमने ट्रायंगल ABC बनाया और यहाँ आप देख सकते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। DE क्या है, BC के पैरेलल गिवन है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB का रेशियो AE बाई EC के रेशियो के बराबर होगा। ध्यान से समझेंगे इसको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्रायंगल के अंदर ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी भी एक साइड के बराबर ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल का मतलब समांतर, ठीक है। यहाँ पर एक भुजा है, हमने BC भुजा के समानांतर एक DE जो रेखा है वो ड्रॉ किया है ट्रायंगल के अंदर ही, और वो उसको ट्रायंगल के बाकी के दो साइड्स पे मीट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इस रेशियो को आप अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, और इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, ठीक है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों वे में। तो ये हमें ध्यान रखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तीसरा जो जानना जरूरी है वो ये कि मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय।
ये थ्योरम ये कहता है कि यदि D और E भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु है, यानी इफ D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि DE और BC आपस में पैरेलल होंगे और DE BC का आधा होगा। ये दोनों थ्योरम्स साथ में बताने का ये मेरा मकसद था कि ताकि ये थ्योरम्स आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे दोनों में। कि होता क्या है कि हम इन दोनों का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, क्योंकि फिगर याद रहता है और जो उसकी कंसेप्ट है वो हमें ध्यान रहता नहीं। तो इसलिए इन दोनों को मैंने साथ में बताया आपको। सबसे पहले बीपीटी थ्योरम। बीपीटी में है कि ये पैरेलल दिया हुआ है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में हमने इसको पैरेलल प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो थ्योरम इस तरीके से होते हैं कि एक कंडीशन दिया होता है आपको क्वेश्चन में, और तब आप उसके बेसिस पर उसका रिजल्ट याद रखते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीपीटी में पैरेलल दिया हुआ है तो हम साइड रेशियोज को इक्वल लिखते हैं ट्रायंगल के अंदर ही। लेकिन मध्य बिंदु में मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करते हैं कि आपको मिड पॉइंट दिया होता है, दो पॉइंट ऐसे हैं जो दो साइड के मिड पॉइंट है, तो हम उसको तीसरे साइड के पैरेलल बताते हैं कि वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, और साथ ही साथ लेंथ में क्या होगा उसका हाफ। मिड पॉइंट का वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा में आप इसका भी वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि हम इसके अपोजिट यूज़ कर सकते हैं, ये दिया हुआ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं उल्टा। और ठीक यही चीज़ मिड पॉइंट थ्योरम में भी है। मिड पॉइंट थ्योरम में भी है कि अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर एक आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है D और दिया है कि DE BC के पैरेलल है, तो जो ये DE रेखा है हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो जो तीसरा साइड AC है उस पर जहाँ भी ये मिलेगा उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि E पॉइंट जो है वो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यदि D जो है AB का मिड पॉइंट है और D से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो BC के पैरेलल है, तो वो तीसरे साइड ट्रायंगल के तीसरे साइड को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी वो भी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल्स के मेन जो थ्योरम्स थे वो हमने समझा। हमने ट्रायंगल्स की बेसिक कंसेप्ट को समझा, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की, किस तरीके से एंगल बेसिस पर और साइड बेसिस पे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। उसके बाद हमने ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन किया, और उसके बाद हमने ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के कंडीशंस और सिमिलर होने की वजह से जो हम यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट, उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो ट्रायंगल्स में इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम ट्रायंगल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इन थ्योरीज़ पर आगे बढ़ते हुए सीखेंगे और समझेंगे। तो आप हमारा लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें हर तरीके की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझाया जाता है जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप चाहें तो इसको किसी भी अदर चैनल से या अदर प्रेफरेंस से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको A to Z इनिशियल टू फाइनल हर बारीकी को आप तक पहुँचा सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।